बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दुनिया मेरे आगे। सामीन, ये है एक न्यू यूट्यूब चैनल और हमें ज़रूरत है आपकी खसूसी सपोर्ट और हौसला अफजाई की। इसलिए दुनिया मेरे आगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन और इल्मी वीडियोस बनाते रहें। तो आइए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। गुस्सा पर काबू पाने का आसान तरीका। सामीन, गुस्सा एक फितरी इंसानी जिबिल्लत है और नापसंदीदा बात या मौका पर गुस्सा आना नॉर्मल इंसान होने की दलील है। लेकिन गुस्सा का इजहार कैसे किया जाए, गुस्सा को कंट्रोल कैसे किया जाए? क्या बार बार गुस्सा आना एक नफ्सियाती पेचीदगी है या ज़हनी कमज़ोरी की अलामत? इन सवालात का जवाब जानने के लिए ये वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखें। सामीन, मुख्तलिफ लोग गुस्सा का इजहार मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं, जैसा कि ऊंची ऊंची आवाज़ में चीखना, चिल्लाना और तोड़ फोड़ करना। इसी तरह गुस्सा में किसी को कत्ल कर देना। प्रोफेसर ऑल्बर्ट की तहकीक के मुताबिक हर इंसान अपनी ज़िंदगी में जिन पैगामात के ज़रिए अपने ख्यालात का इजहार करता है उनकी तफसील कुछ यूँ है। बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए 55%, आवाज़ के उतार चढ़ाव के ज़रिए 38% और अल्फाज की तासीर या अल्फाज के ज़रिए 7%। यानी 60% से ज़ायद लोग अपने गुस्से का इजहार आउट ऑफ कंट्रोल जिस्मानी हरकत से करते हैं। तो फिर आखिर हम अपने गुस्सा को कंट्रोल कैसे करें? ये सवाल हमेशा से ही मज़हब और साइंस का मरकज़ी मौजू रहा है। सामीन, इसी सिलसिला में एक माहिर नफ्सियात ने अपने वसीले और ज़िद्दी बेटे को एंगर मैनेजमेंट सिखाने का एक अनोखा तरीका निकाला। उस माहिर नफ्सियात ने अपने वसीले बेटे को मेखों से भरा एक बॉक्स दिया और नसीहत की कि जब भी तुम्हारा किसी से इख्तलाफ हो जाए और तुम अपने आसाब पर काबू खोना शुरू करो तो बाग की दीवार में एक कील गाड़ देना और जब तमाम मेखें ख़त्म हो जाएं तो मुझे इत्तला देना। चुनांचे पहले दिन बेटे ने बाग की दीवार में 50 के करीब कील गाड़े, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसने आसाब को कंट्रोल करना शुरू किया और यूं दीवार पर मेखों की मिकदार कम होती गई। और जिस दिन उसने दीवार में कोई कील ना गाड़ा उसने अपने वालिद को इत्तला दी। तो वालिद ने कहा कि अब जिस दिन तुम आसाब पर काबू रखो उस दिन एक कील बाहर निकाल लेना। और यूं उसने रोज़ एक कील निकालना शुरू किया और जिस दिन तमाम कील ख़त्म हो गए तो उसने अपने वालिद को इत्तला दी। तो माहिर नफ्सियात ने अपने बेटे को शाबाश देते हुए कहा कि बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन दीवार पर मौजूद सुराखों पर भी ध्यान दो। गुस्सा की हालत में तुम्हारी जुबान से निकले हुए तल्ख और सख्त अल्फाज दिलों में ऐसे ही छेद करते हैं जैसे तुम दीवार में देखते हो। इसलिए हमेशा अपने गुस्सा पर काबू रखो, क्योंकि बाद में तुम्हारी माजरत दिलों के छेद नहीं भर सकेगी। सामीन, इसी तरह हदीस रसूल के मुताबिक गुस्सा कंट्रोल करने के लिए ये 5 काम करने को कहा गया है। पहला काम, गुस्सा की हालत में खामोश रहें। दूसरा काम, अगर खड़े हो तो बैठ जाएं। तीसरा काम, अगर बैठे हो तो लेट जाएं। और चौथा काम, थोड़ा सा पानी पिएं। और अगर फिर भी गुस्सा ठंडा ना हो तो 5वां काम ये है, वज़ू करें। इसलिए सामीन, लोगों की अज़ियत रसानी पर सब्र करें और गुस्सा, इंतकाम और हसद से दूर रहें। और इसके साथ ही मोहब्बत, शफ़क़त और दरगुज़र के मामूलात को अपना लें। और साथ ही दुनिया मेरे आगे में नेक्स्ट मालूमाती वीडियोज़ देखते रहें।